दोस्तों, पूरी दुनिया में आयरन लेडी से मशहूर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में चार चार बार मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाली बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जिस तरीके से 1995 से लेकर 2012 तक रही, इन 4 बार के सीएम रहते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम करके जो मिसाल उत्तर प्रदेश में पेश करने का काम किया, आज पूरे दुनिया के लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को सबसे बेहतर शासनकाल के तौर पर देखते हैं। और आज यही वजह है कि बहन जी की सरकार जितने सालों तक उत्तर प्रदेश में रही, हजारों करोड़ों लाखों लोगों के शोषित वंचित जो हाशिए पर जो खड़ा समाज है, न सिर्फ उनका भलाई हुआ बल्कि सवर्ण समाज के लिए भी बहन कुमारी मायावती जी ने वो काम करके दिखला दिया जो काम करके आज की सरकारें भी नहीं दिखा पाती है। और अब देखिए, बहन कुमारी मायावती जी से रिलेटेड बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से जुड़ी इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। और वो बड़ी खबर यह है कि देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व क्षमता, बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीतिक में जो एक अनुभव रहा है, जो बहन जी का दूरदर्शिता राजनीति में रही है, उन तमाम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो जिंदा देवी से मशहूर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अब दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबल शांति पुरस्कार, जिसको नोबल पीस प्राइज कहते हैं, वो मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी को नोबल शांति पुरस्कार करने के लिए अब मांग उठ गई है। और अब बहन कुमारी मायावती जी को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबल प्राइज, जिसको नोबल पीस प्राइज कहते हैं, नोबल शांति प्राइज कहते हैं, वो अब मिलेगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से काम करके दिखलाया है। कहने के लिए तो इस देश में 28 स्टेट है, लेकिन 28 स्टेटों में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका जो बहन कुमारी मायावती जी के टक्कर दे सके, उनके कामों और उनको अनुभवों को जैसा शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश जैसा व्यवस्था अपने स्टेटों में कर सके। वो बहन कुमारी मायावती जी हैं जो दलित समाज से आने वाली एक महिला होकर इतना काम कर दी और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर दी कि आज भी बहन कुमारी मायावती जी का नाम आता है तो गुंडे और माफिया थर थर कांपने लगते हैं। और वो कहते हैं कि किसी की ही सरकार आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती की अगर सरकार आ गई तो फिर समझिए कि चलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, आप देखिए, नितिन मिश्राम है और ये बहन कुमारी मायावती जी के तस्वीरों को डालकर ये लिखते हैं कि मिसेज मायावती शुड बी गिवन अ नोबल पीस प्राइज, यानी बहन कुमारी मायावती जी को अब नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। और ये दोस्तों मांग पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों से उठ चुकी है और बहन कुमारी मायावती जी के लिए नोबल शांति पुरस्कार करने की मांग की गई है। तो आप समझिए कि आखिर नोबल शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसमें एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, नोबल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, यानी इसके बाद कोई सम्मान नहीं बचता, जो उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारा, शांति और अस्थायी सेवाओं में कम करने के लिए सबसे अच्छा काम किया हो। लेकिन अगर इस नोबल शांति पुरस्कार को आधुनिक संदर्भ में देखें तो देखिए, 3 सबसे बड़े कारण हैं जिन 3 कारणों की वजह से नोबल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जाता है, और इन तीनों ही कारणों में बहन जी एलिजिबिलिटी है। नंबर 1, मानवाधिकार, यानी मानवाधिकार का मतलब कि लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी के लिए लड़ने वाले, उनको न्याय दिलाने वाले जो व्यक्ति सबसे अग्रणी रहते हैं, उनमें से
आपको बता दूं कि मानवाधिकार के लिए किसी व्यक्ति को जो है नोबेल प्राइज मिलता है, और आप देख लीजिए नेल्सन मंडेला, आप देख लीजिए मलाल यूसुफजई, तो नेशनल मंडेला हो चाहे मलाल यूसुफजई हो, ये लोग जो है जिस तरीके से मानवाधिकार के लिए काम किए, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहन जी तो इनसे 10 कदम आगे है आधुनिक दौर में, तो बहन जी को ये मिलना चाहिए। नंबर दूसरा कारण है पर्यावरण संरक्षण, यानी एक बेहतर इंसान वो जो पर्यावरण चुनौतियों को जो एक्सेप्ट कर सके, आने वाले भविष्य की चुनौतियों को, पर्यावरण परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, उन जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए काम करे, और वो भी बढ़िया तरीके से उसको जो है काम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलता है। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा दोस्तों जो बड़ी बात है नोबेल शांति पुरस्कार की, कि वो इसलिए दिया जाता है नंबर तीसरा मानवीय सहायता के लिए, यानी भूखमरी, गरीबी और बीमारी से लड़ने वाले संगठन के लिए जो काम करते हैं उन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसका सीधे उद्देश्य है आसान भाषा में कि मानवता के कल्याणकारी करने के लिए, मानवता का जिसने सबसे बड़ा कल्याणकारी काम किया हो, गरीबी भूखमरी मिटाने का सबसे बड़ी पहल की हो, उसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमने शुरू में ही कहा कि बहन जी की जब सरकार इस उत्तर प्रदेश में रही थी, बहन जी के शासनकाल में क्या एससी, क्या एसटी, ओबीसी, अदर माइनॉरिटी, एमबीसी, जनरल समाज, चाहे वैकेंसी के मामले हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे भुखमरी के मामले में, दोस्तों सबसे ज्यादा बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों का कल्याण करने का काम किया है। और सोचिए उन गरीब समाज के लोगों को घर बना कर दिया, पढ़ने वाले बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने की, जो बच्चियां शादी लायक हो जाती थी उनको बहन कुमारी मायावती जी जो है 5-5 लाख रुपया देकर जो उनका शादी कराने का काम करती थी, 10-10 लाख रुपया देकर उनको आर्थिक मदद करने का काम करती थी। और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में भुखमरी नाम का कोई चीज भी नहीं था। तो समझिए कि मानवता के कल्याण करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने सीएम रहते हुए जो काम किया है वो काम कोई और नहीं कर सकता है। इसी वजह से बहन कुमारी मायावती जी के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने वाले तमाम जो अर्हताएं हैं, तमाम जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है, वो जो है देने की बात उठ गई है। और अब आपको बता दूं कि देखिए नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र ये पुरस्कार है जो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। और देखिए किसी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार कौन देगा, कैसे चयन होगा, तो आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार चयन करने के लिए एक समिति है जिसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। और आपको पता है कि ये नॉर्वे में ही ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति है यही तय करती है कि किसी को कब जो है नोबेल शांति पुरस्कार देना है। तो बहन कुमारी मायावती जी को दोस्तों जो नोबेल शांति पुरस्कार करने की मांग उठाई गई है, आप इस बड़ी घटना, इस बड़ी अपडेट को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या तमाम जो क्वालिटी की हमने बात की वो तमाम क्वालिटी बहन जी के अंदर है या नहीं है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।